ओम शांति। आज ज्ञानेश्वर बाबा, सद्गति दाता मुक्तेश्वर बाबा ने हम बच्चों को अनेक स्मृतियाँ दिलाई, लेकिन उन सभी स्मृतियों में बाबा ने एक मुख्य स्मृति हमें दिलाई कि बच्चे, ये बेहद का ड्रामा बना बनाया है। जो पास्ट हो जाता है वो ड्रामा है और अब ये ड्रामा पूरा होता है। तुम बच्चों को घर जाना है। और फिर बाबा ने हमें स्मृति दिलाई। बाबा ने कहा, एक बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा दूसरा ना कोई। अगर ये स्मृति रखते हैं तो निमित्त बनकर हर सेवा हम कर सकते हैं और लगाव से मुक्त हो सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो नहीं, क्योंकि विघ्न आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो करेंगे हम आज इन सभी स्मृतियों के साथ योग अभ्यास। अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। स्वयं को भ्रिकुटी के बीच देखें। मैं आत्मा ज्योति इस शरीर से बिल्कुल अलग। चमकती ज्योति को कुछ समय के लिए देखते रहें। और अब अपने सामने इस संसार को देखें। दर्शक बनकर इस सृष्टि रंगमंच को देखें। ये संसार का खेल चल रहा है और इस खेल की शुरुआत सतयुग से हुई थी और धीरे धीरे ये सृष्टि सतयुग से लेकर आज कलयुग के अंत तक आ पहुंची है। अब ये सतयुगी दुनिया फिर से आने वाली है, लेकिन उससे पहले मुझात्मा को वापस घर जाना है, क्योंकि अब ये नाटक पूरा होने वाला है। ये संसार का खेल बना बनाया है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हम इस संसार के खेल को बना भी रहे हैं और ये पहले से बना हुआ भी है। इसीलिए बाबा इस खेल के लिए कहते, ये बना बनाया ड्रामा है। यानी कि जो बना हुआ है उसी को हर पल, हर क्षण बना भी रहे हैं। और मुझ आत्मा को इस ड्रामा का ज्ञान है। संसार की हर एक आत्मा को देखे, कैसे हर एक आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। किसी के साथ कोई भी सीन हो रहा है, चाहे दुख का चाहे सुख का, न्यारा होकर के देखें।
हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। हर आत्मा वही कर रही है जो उसके पार्ट में नोंद है। इस खेल में कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पर हर एक आत्मा एक्टर है। हर कोई वही कर रहा है जो उसके पार्ट में नोंद है। बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा संपूर्ण निर्दोष है, क्योंकि कोई अगर गलत पार्ट भी प्ले कर रहा है तो वो उसके पार्ट का हिस्सा है। इसीलिए मुझे किसी से भी ना ईर्ष्या करनी है, ना घृणा करनी है और ना नफरत करनी है, क्योंकि हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इस तरह से इस संसार के खेल को स्वीकार करें। और अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। अपने आप को परम धाम में स्थित करेंगे। शांति धाम, परम धाम मुझ आत्मा का असली घर। देखे बुद्धि रूपी नेत्र से अपने उस न्यारे प्यारे वतन को। और अपने को भी उस घर में महसूस करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम की गहरी शांति में। और अब बाबा को देखें और बाबा की दिल ही दिल में प्रेम से, सच्चे दिल से प्यारे बाबा की महिमा करें। प्यारे बाबा, आप पतित पावन हो, ज्ञान के सागर पतित पावन हो। मुझे ज्ञान देकर पतित से पावन बनाते हो। मीठे बाबा, आप इस सारी सृष्टि के रचयिता हो। डायरेक्टर हो और मुख्य एक्टर हो। जब आप इस सृष्टि पर आते हो तो इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। जिस तरह से मुख्य एक्टर के आने से सब सीन बदल जाती है, ऐसे ही इस सृष्टि के अंदर महापरिवर्तन आपकी वजह से होता है। कलयुग से सतयुग का परिवर्तन। तो प्यारे बाबा,
आप इस सृष्टि के मुख्य एक्टर हो और एक महिमा बाबा आपकी कि आप सबके, सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। आपका नाम शिव आपके कर्तव्य का सूचक है। आप हर एक आत्मा का कल्याण कर हमें भी कल्याणकारी बनाते हो। बाबा को देखते रहें और दिल ही दिल में बाबा की ये महिमा करते रहें। मीठे बाबा, आप खुद तो त्रिकालदर्शी हो ही, लेकिन हमें भी तीनों कालों का ज्ञान देकर हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। मीठे बाबा, आप ज्ञानेश्वर हो, अर्थात सारी सृष्टि का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान, हिस्ट्री और भूगोल का ज्ञान आप में है। ज्ञान देने वाले ईश्वर, ज्ञानेश्वर, मीठे प्यारे बाबा, आप सबकी सद्गति करते हो। किसी को मुक्ति तो किसी को जीवन मुक्ति का वर्षा देकर सबको तृप्त करते हो। मीठे प्यारे बाबा, आप इस सारी सृष्टि के बीज रूप हो। इस सृष्टि के झाड़ के बीज हो, चैतन्य बीज, जिसमें सारे सृष्टि का ज्ञान भरा हुआ है। और मीठे बाबा, आप करन करावनहार हो। आप कुछ भी करते नहीं, लेकिन हर एक को निमित्त बनाकर उनका भाग्य बनाने के लिए उनसे कराते हो। इसीलिए आप करन करावनहार हो। और अब बाबा को देखते हुए दिल से स्वीकार करें कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। मुझ आत्मा के द्वारा हर एक दिव्य कर्तव्य कराने वाले आप ही हो बाबा। कराने वाले और कराकर आगे बढ़ाने वाले एक आप ही हो बाबा। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। आप मेरे बैकबोन बनकर मुझसे हर कार्य करा लेते हो। आज दिल से
इस बात को स्वीकार करें कि जिन कार्यों के लिए मैं सोचती हूँ कि मैं कर रही हूँ, नहीं, इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद जो भी ईश्वरीय कर्तव्य है वो सब बाबा मेरे से कराते हैं। कराने वाला करा रहा है और चलाने वाला चला रहा है। मैं तो निमित्त बनकर सिर्फ अपना कर्तव्य करती हूँ। इस तरह से अपने मन के सब बोझ बाबा को देकर स्वयं को ट्रस्टी बन निमित्त मात्र करने वाला समझकर सब बातों से लगाव मुक्त हो जाएं। और अब आखिरी स्मृति कर्म क्षेत्र पर देखें। जो भी बातें जीवन में आती, जो भी परिस्थिति आती, याद करें उनको। जब भी परिस्थिति आई है, मुझे कोई ना कोई बात सिखा करके गई है, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे स्वयं के द्वारा, यानी कि स्वभाव संस्कार के रूप में, या समाज के द्वारा, या प्रकृति के द्वारा। हर बात हमें सिखा रही है, आगे बढ़ा रही है। शिक्षक बन करके मुझे सच्चा पाठ तो परिस्थितियां ही सिखाती है। तो इसीलिए विघ्न को विघ्न ना समझकर, बल्कि उनको खेल समझे और ये याद रखे, कोई भी बात आए तो यही सोचना है कि ये मुझे मजबूत बनाने के लिए आई है, हिम्मतवान बनाने के लिए आई है, बलवान बनाने के लिए आई है, आगे बढ़ाने के लिए आई है। इसीलिए डरना नहीं, घबराना नहीं। तो दिन भर इन सभी स्मृतियों को बार बार मन में पक्का करें और कर्म करते हुए ये अभ्यास मन ही मन चलते रहें। अच्छा, ओम शांति।